संत मत के सिद्धांत में आप नित्य पाठ करते हैं, एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, वो लचर पचर भरोसा नहीं। एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा। और उसकी प्राप्ति कहाँ होगी? काशी में, प्रयाग में, हिमालय की कंदराओं में, तीर्थों की धामों में। कहाँ होगी? कहीं नहीं। तब कहाँ होगी? अपने ही अंदर में। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा का दर्शन अपने अंदर। तो जो अपने अंदर जाएगा, परमात्मा के तरफ बढ़ेगा, वे परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, वे परमात्मा के भक्त हैं। वे जो बाहर दौड़ रहा है, तो गुरु महाराज कहते हैं, बाहर भरमन बाल खेल जैसन। वो बच्चे का खिलौड़ है। बच्चे का खिलौड़ कर रहे हो। जो बाहर दौड़ता है, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की अंतिम रचना है विनय पत्रिका। और उसमें वे लिखते हैं, तुम सम ज्ञान निधान मोहि सम, मूढ़ न आन पुरानन गायो। हे राम, तुम्हारे जैसा ज्ञान का भंडार, ज्ञान का खजाना और कोई नहीं है। पर गोस्वामी जी कहते हैं, मुझ जैसा मूर्ख पुराणों में खोजने से नहीं मिलेगा। 18 पुराण है, 1 2 नहीं, 18। अब बड़ी मोटी मोटी है। एक जगह जमा कीजिएगा तो एक बोझा हो जाएंगे। और उसमें कितनी कहानियां हैं। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि सबको देख लो, मुझ जैसा मूर्ख नहीं मिलेगा। सो कौन सी भयंकर गलती हो गई? मूर्खों की लंबी कतार में अपने को पहला नंबर खड़ा कर रहे हैं गोस्वामी जी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो, परिहरि हृदय कमल रघुनाथ हैं, बाहर फिरत बिकल भय दायो। यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो। ये भगवान के दर्शन के लिए बाहर बाहर तीर्थों धामों तमामों में दौड़ रहे थे। जब इनको पता चला वो तो हृदय कमल में ही वास करते, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये कैसी मूर्खता है? तो उदाहरण देते हैं, जौ कुरंग निज अंग रुचिर मद, अतिमतिहीन मरम नहीं पायो। खोजत गिरी तरु लता भूमि बिल, परम सुगंध कहाँ ते आयो।
मृगा के नाभि में कस्तूरी हो जाती है, उससे सुगंध निकलती है, वो सुगंध मृगा के नाक में जाती है। अब मृगा सोचता है कि ये सुगंध आती कहां से है, अब इसको पता ही नहीं। तो ये लता भूमि बिल जंगल पहाड़ तमाम में खोजते फिरता है, हर जगह सूंघते फिरता है, और जहां जहां दौड़ के जा रहा है कस्तूरी तो नाभि में ही है, सुगंध निकल रही है, मृगा के नाक में जा रही है। अब इसको पता नहीं, आखिर ये दौड़ते दौड़ते मर जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, परमात्मा तुम्हारे ही पास में है। जैसे मृगा दौड़ते दौड़ते मर गया वैसे मर जाओगे, तुम्हारी सारी शक्ति समाप्त हो जाएगी। हमारे बड़े बाबूजी अब तो संसार से विदा हो गए, एग्रीकल्चर डिपार्ट के वे बहुत बड़े अफसर थे वे। अब रिटायर तो हुए, दुनिया से भी रिटायर हो गए। वे एक बचपन की घटना सुनाए, करीब करीब 100 वर्ष की घटना होगी, समझिए। वो बचपन में जाते थे पढ़ने के लिए स्कूल, तो भागलपुर सबौर एग्रीकल्चर कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज के दक्षिण तरफ पूरब रेलवे ढाला है, उस जगह स्कूल है। तो जाते थे वहां पढ़ने के लिए। तो घर से करीब 2 किलोमीटर, कम नहीं। तो उस समय गुरुजी की बड़ी पूजा लोग करते थे, बड़े आदर करते थे उस समय। एक दिन गुरुजी कहते हैं कि थोड़ा घी लेते आना। कल के अच्छा गुरुजी घी ले लाए। घर आए, अम्मा कोई काम में लगी हुई थी, यानी मेरी दादी हुई। ये कोठली में गए, अशिका पर घी से भरा हंडा, उसमें हाथ डाला और घी निकाल के उसका गोला बना के जेब में ले लिया, चले गए स्कूल। जब पहुंचते हैं वहां तो गुरुजी पूछते हैं कि घी लाया है? कल के हाँ गुरुजी। जेब में हाथ देते हैं ना, घी का गोला गोल हो गया, सब चू गए रास्ते में। तो गुरुजी कहते हैं अरे क्या खोज रहा है जेब में? कहते गुरुजी जेबी में घी ले ले चलिए की भगली। कहते बेवकूफ कहीं का था, कोई बर्तन में ले लेता, कोई बोतल में ले लेता, इस जेब में लेके चल दिया। और रास्ते में ही घी पिघल के सब चू गए। वैसे ही आप भी बाहर बाहर खोज रहे हैं, तमाम तीर्थों धामों में, तमाम अनुष्ठानों में आपकी भी शक्ति चू जाएगी और आप उस मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। यही गलती हो गई सूरदास जी महाराज से। वे तो कहते क्षमो सूरते सब बिगड़ी, हमारा तो सब बिगड़ गया। इसलिए कृपा सिंधु अपराध अपरमित, क्षमो सूरते सब बिगड़ी। हाँ कहते हैं आप तो कृपा के समुद्र हैं भगवान, आप क्षमा कर दें। तो भाई गलती क्या हो गई? सूरदास जी महाराज लिखते हैं अपने जान में बहुत करी,
कौन भांति हरि कृपा तुम्हारी, सो स्वामी समझी न परी। मुझे समझ में नहीं आती है कि आपकी कृपा कैसी होगी। भाई तो गलती क्या हुई? वे दर्शन के लिए तमाम दौड़ रहे थे तीर्थों धामों तमामों में, गलती क्या हो गई? जब उनको भी पता चला तो सूरदास जी महाराज कहते हैं, दूरी गयो दर्शन के ताई, व्यापक प्रभुता सब बिसरी। वे तो व्यापक हैं, सर्वत्र हैं, हर जगह है, यही ज्ञान को बिसर गया। बाहर बाहर दौड़ रहे थे।